मैंने बताया था फॉलो अप के बारे में। आज हम बात करेंगे डे टू से पहले का फॉलो अप और डे टू का बाद का थोड़ा फॉलो अप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग यहीं पे मार खाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, फॉलो अप बिफोर डे टू सेशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले आप लोगों को पॉइंट्स में रिपीट करवा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा उस पॉइंट्स के ऊपर बात कैसे करना होता है। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया ना, लोगों को 2cc क्लियर करना सीख लिया, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहीं पे दिक्कत करते हैं कि हम 2cc सामने वाले को ना अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट लिख लो। ठीक है, फॉलो अप बिफोर डे टू सेशन का, डे टू सेशन से पहले जो हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, पहले वो लिखो जल्दी जल्दी, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली पॉइंट रिलेशन बिल्डिंग। मैं पॉइंट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लिखो। सबसे पहला पॉइंट रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, दूसरी चीज आस्क अबाउट वीडियोस, जो हम 3 वीडियो भेजते हैं, है ना, उसके बारे में पहले पूछना है हमें। ठीक है, हो गया। तीसरी चीज नीड आइडेंटिफिकेशन। तीसरी चीज नीड आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्लियर 2cc, ब्रैकेट में लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2cc क्लियर करना है विथ सरप्राइज। 2cc क्लियर विथ सरप्राइज। एंड लास्ट टाइप ऑफ डे टू सेशन एंड स्पीकर। ठीक है, ये 5 पॉइंट है जिसके ऊपर हमें बात करना होता है डे टू से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले बात करेंगे ये जो 2cc क्लियर करना है ना, ये कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे किस तरीके से क्लियर करते हैं। ठीक है, रेडी हो, डायरी पेन ले लिए, ये चीज सीख लेना अच्छे से। ठीक है, आपने आपने मान लो कर लिया, नीड आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ये तो करने आती है ना, इसके ऊपर बाद मतलब में टू बात सी करेंगे, पहले हम समझाओ 2cc के ऊपर बात करते क्या? हैं। हाँ आप जी। किसी को टू सी समझाओ, जैसे कि प्रोस्पेक्ट को समझाते हो वैसे ही आप मतलब हाँ, क्या बोल रहे हो रेशमा? एक बंदे को लेके आप यहीं पे समझा समझा दो ना, तो हाँ आप हाँ, किसी को वैसे लेके प्रोस्पेक्ट को जैसे टू सी समझा दो, हमको भी समझ में आ जाएगा और हम भी नोट कर लेंगे सर। अच्छा, मैं मॉक कॉल कर लूँ क्या? हाँ। चलो ठीक है, हम मॉक कॉल कर लेते हैं। चलो, अविनाश को पिक करते हैं। अविनाश, नेटवर्क कनेक्शन सही है, लैग तो नहीं करेगा? नो सर। चलो, चलो आप तो अनम्यूट, मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। चलो। तो मेरा फोन, आई हैव अ फोन आ गया। ठीक है, अभी हम आपसे बात करेंगे डे टू फॉलो अप का। ठीक है, तो ध्यान से आप एज अ प्रोस्पेक्ट ही बात करना। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहो तो करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं पूरा डे टू फॉलो अप मतलब पूरा मैं बात करके बताऊं या सिर्फ 2cc क्लियर कैसे करते हैं ये बताऊं? टू सी पहले क्लियर कर दो सर, वो हाँ, टू सी पहले ये टू चीज़ सी करते हैं। बोल। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, नीड आइडेंटिफिकेशन तो बहुत आसान है, बस सामने वाले से ये पूछना होता है कि भाई आप क्यों करना चाहते हैं ये बिजनेस। ठीक है, बस, और उसे ये दिखाना चाहता है कि उसे बस ये दिखाना होता है कि वो जो चाहता है वो यहाँ से कैसे मिल सकता है, और उसको कुछ स्टोरी बतानी होती है कि आप जो चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी वो चीज को अचीव कर चुके हैं। दैट्स इट, हो गया नीड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मोस्टली अब हम बात करते हैं 2cc क्लियर कैसे करना है। ठीक है, रेडी हो अविनाश? यस सर। थोड़ा जोर से बोलना। ठीक है, थोड़ा यस आवाज सर। कम है। चलो, हेलो। हेलो। हाँ, सो हाँ अविनाश, सर। देखो कल जो मैंने आपको 3 वीडियो शेयर किया था उसमें आपने एक चीज समझी होगी, 2cc, वो आपको अच्छे से समझ आया? सर देखा तो था मैंने, बट अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह है टीसीसी को लेके। अच्छा, मतलब अच्छे से समझ नहीं आया आपको, है ना। यस सर। चलो खैर कोई नहीं, मैं आपको एक बार अच्छे से इन शॉर्ट क्लियर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली 2cc क्या होती है। ठीक है, देखो, फॉरएवर कंपनी में ना 2 तरीके के लोग आते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। ठीक है, एक आता है यूजर जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आता है। ठीक है, और दूसरा वो पर्सन आता है जो बिजनेस करना चाहता है। तो आप किस लिए आना चाहते हो अविनाश, सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए या बिजनेस करने के लिए? नो सर, मेरा पर्पस तो बिजनेस स्टार्ट करने का था। बिजनेस करने के लिए आना चाहते हो, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट करता हूँ अविनाश। अच्छा, आप कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हो? वीवो। वीवो का आप इस्तेमाल करते हो मोबाइल फोन, ठीक है। तो आप बताओ, आप वीवो फोन का आप यूजर हो या उसका बिजनेस कर रहे हो? सर यूज ही कर रहे हैं। यूज कर रहे हो, बिजनेस कौन कर रहा है? जहां से आपने इसको खरीदा, राइट। यस और सर। आप इसके क्या हो? यूजर हो। अगर आप यूजर हो तो क्या आप पैसा बना पा रहे हो? नो सर। नहीं है। अच्छा, पैसा कौन कमा रहा है? जिसका ब्रांड है सर, कंपनी हाँ, जो वाले। इसका बिजनेस कर रहा है, राइट। जो इस फोन यस का सर। बिजनेस कर रहा है वो पैसा कमा रहा है, राइट।
तो सेम इसी तरीके से हर एक बिजनेस में देखो दो चीजें होती है, या तो कोई इंसान उस प्रोडक्ट का यूजर होता है या तो फिर उस प्रोडक्ट का कोई बिजनेस कर रहा होता है, राइट। तो फॉरएवर कंपनी भी क्या बोलती है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो आपको लाइफ में एक बार 2cc करके दिखानी होती है। क्या करके दिखाना होता है? 2cc। टू ठीक है, 2cc का मतलब आप सिंपल सा समझो, कंपनी को लाइफ में एक बार, लाइफ में एक बार, ठीक है, 36-37 हजार रुपए का टर्न ओवर करके दिखाना होता है। क्या करके? टर्न ओवर। ठीक है। आप अपने माइंड से अविनाश ये निकाल देना कि आपको कोई यहाँ पे 35-36-37 हजार रुपए लगाने हैं, कोई 37-38 हजार रुपए नहीं लगाने। आप अपने माइंड से पहले ये निकाल दो। हो सकता है अभी आपके माइंड में चल रहा हो क्या सर मुझे 35-36 हजार रुपए लगाना पड़ेगा, तो आंसर इज नो। हमें कंपनी को टर्न ओवर करके दिखाना है। क्लियर है? यस सर। अब आप ऐसे, आप एक चीज बताओ, आपके घर में सामान आते हैं राशन के? यस सर, आते हैं अच्छा, कितने रुपए का आता है हर महीने? सर। 2,000, 3,000, है ना, मैक्स टू मैक्स हाँ। इतना आ जाता हाँ है, सर। राइट। अगर एक चीज सोचो, अगर महीने में 3,000 का सामान आ रहा है ना हमारे घर में, तो साल में कितने रुपए का आया? 36,000 रुपए 3। का। सही है। यस। 36,000 का यस। सामान, अगर अभी आपकी एज क्या हो रही है? 18। 18 साल, है ना, मतलब आप पिछले 18 साल से तो घर में ये सारा सामान आ रहा है ना। तो एक चीज यस बताओ सर। कैलकुलेट करके, पिछले 18 सालों में कितने का सामान हमने मार्केट से खरीद लिया अभी तक? लाखों का खरीदा होगा हमने, 10 लाख 15 लाख का तो खरीद ही लिया होगा, राइट। यस सर। है ना। आप एक चीज बताओ, अगर हमने जहां से सामान खरीदा है, क्या आज तक वहां से कभी डिस्काउंट मिला? नो सर। नहीं मिला। कभी ऐसा पिछले 18 सालों में एक बार भी जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, क्या उस कंपनी ने आपको पैसे कमाने का मौका दिया? नो सर। नहीं दिया। बट फॉरएवर कंपनी क्या बोलती है, ध्यान से सुनो, फॉरएवर बोलती है कि अगर आप हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप अपना ब्रांड चेंज करते हो, ठीक है, फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो कंपनी क्या बोलती है कि हम आपको लाइफ टाइम 30% का डिस्काउंट देंगे, प्लस हम आपको अर्निंग करने का भी मौका देंगे। तो बताओ कहाँ से प्रोडक्ट लेना ज्यादा अच्छा है, फॉरएवर से या फिर बाहर मार्केट से? फॉरएवर पे सर, डिस्काउंट फॉरएवर वगैरह से, भी दे दीजिए। है ना, क्योंकि अब मान लो, अब जहां से आप सामान लेके आते हो, वो आपके कोई जान पहचान के तो नहीं है, कोई चाचा तो नहीं है, ताऊ तो नहीं है वो, है ना, वो भी कोई अनजानी है ना, वहां भी पैसे तो जा ही रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसी जगह से सामान ले जहां से हमें पैसा भी मिले और डिस्काउंट भी मिले, यस सर। है ना। अब देखो, हो सकता है अविनाश आपके माइंड में चल रहा होगा कि क्या सर यहाँ पे हमें पैसा लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ अविनाश, आज के टाइम पे यार देखो, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता पूरे वर्ल्ड में, राइट। मिलता है कुछ भी? हम रहते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में जहाँ पे हर एक चीजों के लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है ना। आप एक चीज सोचो, आज से पहले आपने जो भी काम किया अपने लाइफ में, है ना, आपने मोबाइल फोन खरीदा है, आप खाना खाते हो, घूमने जाते हो, है ना, मोबाइल रिचार्ज कराते हो, कुछ भी कराते हो, तो हर एक चीजों के लिए पे करते हो ना, या नहीं करते? करते हो। यस सर। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि ये बिजनेस जहां से आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तो क्या ये बिजनेस फ्री में मिल जाएगी? पॉसिबल है? नो सर। नहीं है ना। कहीं भी आपने पढ़ाई करी, आपके स्टडी पे लाखों रुपए आपके फादर ने लगाए, हर एक जगह पे आपने ट्यूशन करी, वहां भी पैसे लगे, हर एक चीजों के लिए पैसे लगते हैं। तो इस बिजनेस से भी आप पैसे कमाने वाले हो, तो ये बिजनेस भी फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ, बट इतना जरूर है कि अभी मैंने आपको बताया 2cc का जो अमाउंट है वो 35-36 हजार रुपए होते हैं। कोई 35-36 हजार रुपए नहीं लगाने हैं। हाँ, बट कुछ तो लगेगा। बट कितना लगेगा वो आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है डे 2 सेशन, उसमें आपको पता लगेगा। बट इतना समझ लो, इतना लगेगा कि कोई भी पर्सन एफर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर अगर ज्यादा अमाउंट लगता है इस बिजनेस में तो शायद कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाता। आपने यहाँ पे देखा है जितने भी लोग आज सक्सेसफुल है, सारे के सारे स्टूडेंट है ना, सारे के सारे यस स्टूडेंट सर। है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो समझ लो अमाउंट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हाँ, कुछ ना कुछ तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 35-36 हजार रुपए लगने हैं। आप इसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है। ओके सर। अब एक चीज और बता देता हूँ अविनाश, देखो, अब आपको लग रहा होगा सर प्रोडक्ट लेना क्या जरूरी है, बिना प्रोडक्ट लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यार सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट का तो नहीं होता ना, है ना। अगर आप खुद यूज, जैसे मान लो आपकी एक नाइकी का जूता का शोरूम है, ठीक है, आपके एक नाइकी का जूता का शोरूम है, आप ऑनर हो, तो क्या आप अपना ब्रांड का ही जूता पहनोगे या दूसरे ब्रांड का? अपने ब्रांड का सर। अपने ब्रांड का ही तो पहनोगे। ऐसा तो नहीं कि आप बेच रहे हो नाइकी का जूता और पहन रहे हो एडिडास का जूता, तो दिक्कत है ना, यहाँ पे कस्टमर तो भाग जाएगा ना आपका। तो सेम यस उसी सर। तरीके से अगर हम फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ के तो प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे ना जहां से आपको पैसा आ रहा है। बताओ। यस सर।
सही बात है ना, जहां से पैसा आ रहा था हम तो वहीं के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। समझ आ गया। यस सिर्फ सर। और सिर्फ अविनाश यहाँ हमें ब्रांड को चेंज करना है, दैट्स इट। आज से पहले आप जो ब्रांड आप यूज कर रहे थे बस उस ब्रांड को चेंज करना है। चेंज करने से फायदा ये होगा कि आप यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर सकते हो, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर है? 2cc यस समझ आ सर। गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 2cc के बाद देखो पैसा कैसे आता है, ये आपको समझ आया वीडियो में कि 2cc के बाद पैसा कैसे आता है? सर बताया तो था वीडियो में, लेकिन उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ, चलो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो आपने 2cc कंप्लीट कर लिया और मैंने आपको बताया था इससे पहले जब हमारी बात हुई थी कि हमारा 90% काम क्या होता है, टीम बनाने का होता है ना, क्या करने का, टीम बनाने का होता है। तो 2cc के बाद आपको मेनली काम जो होगा टीम बनाने का होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो, अच्छा एक चीज बताओ, आपके कितने फ्रेंड सर्कल हैं? सर मेरे फ्रेंड सर्कल में 20-25 फ्रेंड्स तो या हैं। 20-25 लोग, चलो हटाते हैं, आपके फ्रेंड को हटाते हैं। मान लो मैंने आपको डेली के 20 लोगों का नंबर दिया, डेली के मैंने आपको 20 लोगों का नंबर दिया, पूरे महीने में कितने लोग हो गए? 600। 600। 600 लोग हो गए। एक चीज यस सर। बताओ, जैसे अभी आप बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, अगर हम 600 लोगों को काम समझाएंगे तो आप बताओ ऑन एन एवरेज कितने सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं 600 में से? सर 300-400 तो कर लेंगे। है ना, 300-400 कर लेंगे। चलो मैं अब ज्यादा नहीं बात करता, 5 जने की बात करता हूँ। 5 जने कर लेंगे 600 में? यस सर। 5 जने कर लेंगे। तो अभी आप, मैंने आपको जो वीडियो भेजा था मैम ने बताया होगा कि अगर एक पर्सन की टीम बनती है आपकी तो आपको मिलते हैं 6 से 7 हजार रुपए। ठीक है, तो 5 लोग अगर एक महीने में आपके साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना पैसा बनेगा बताओ? सर क्या बोले सर? एक पर्सन से आपको 6 से 7 हजार रुपए आता है ना? तो यस। 5 जनों से कितने रुपए आया आपको? 35,000। है ना, 30 से 35 हजार रुपए आएगा। समझ आया? आपकी 5 लोगों की टीम भी बनी, आपको पैसा भी आया। क्लियर हुआ पैसा कैसे आता है? यस टीम सर। बनाने से पैसा आता है। ठीक है, चलो। यस सर। अब देखो आज का जो ट्रेनिंग है ना, आज बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। ठीक है, और आज का जो सेशन है वो लेने वाले मिस्टर अभिषेक कशाना, जो आज महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। आज वो हजारों लोगों की हेल्प कर चुके हैं इस बिजनेस को स्टार्ट कराने में। ठीक है, तो गलती से भी आज इस ट्रेनिंग को मिस मत कर देना, नहीं तो आपका 2 दिन अटेंड किया हुआ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आज आपको बताया जाएगा कि आप आज इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप पैसे कमा सकते हो। तो क्या आप आज इस ट्रेनिंग को छोड़ना चाहोगे कि अटेंड करना नो चाहोगे? सर। अटेंड करना है ना? और एक चीज बता यस। दूं, आज की जो मीटिंग है ना, आज आपको इसमें पता लगने वाला है एक सरप्राइज। अभी मैं बता रहा था ना कि 2cc के लिए आपको कोई 35, 36, 37 हजार रुपए नहीं लगाने हैं। आज आपको बताया जाएगा कि आप बिना 35, 36 हजार रुपए लगाए आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आज के सेशन में ही बताया जाएगा। अगर आपने पूरा सेशन अटेंड नहीं किया तो शायद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। और ये जो ऑफर है ना, बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा, मतलब कुछ सैकड़ों लोगों को ही मिलने वाला है। हजारों लोग अटेंड करेंगे बट ये ऑफर सिर्फ कुछ सैकड़ों लोगों को ही मिलेगा। और ये जो सरप्राइज है ये मीटिंग के सबसे लास्ट में बताया जाएगा, तो इस वीडियो को, इस मीटिंग को पूरा एंड तक देखना। अगर आप एंड से बीच में ही छोड़ दोगे तो शायद आपको ऑफर ना मिले, फिर आपको वही 30-35 हजार पे करके स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी ओके मीटिंग को सर। ध्यान से देखना। ठीक है, और जैसे मीटिंग खत्म होता है उसके बाद तुरंत मेरे को कॉल करना, क्योंकि बहुत तेजी से सीट कंफर्म होने लग जाती है, स्लॉट बुक होने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे मीटिंग खत्म होगा तुरंत मेरे को कॉल या मैसेज करना। ठीक है, ठीक सर। चलो तो मैं इवनिंग में आपको लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक बार रिमाइंडर कॉल भी कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, ओके डन, थैंक यू। समझ आ गया कैसे बात करना है? मैंने क्या क्या चीजें क्लियर करी बताओ? 2cc क्लियर करा, फिर मैंने उसको बताया, राशन वाला एग्जांपल दिया। ठीक है, फिर मैंने उसको बताया प्रोडक्ट लेने क्यों जरूरी है ना, पैसा लगाना है नहीं लगाना ये भी मैंने इनडायरेक्टली उसको क्लियर कर दिया। तो उसके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इंसान बिजनेस तब स्टार्ट नहीं करता जब उसके माइंड में कोई डाउट रह जाता है। एक छोटा सा डाउट भी रह गया ना, वो ना करेगा, वो स्टार्ट ना करेगा। समझ आ गया? क्लियर है? किस तरीके से हमने क्लियर किया देखा? मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि 35-36 हजार रुपए लगाना है, और मैंने उसको आसानी में ये बता दिया कि देख कुछ ना कुछ तो लगेगा, बट कितना लगेगा वो हमें नहीं पता, बट इतना लगेगा कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मैंने उसको एग्जाम्पल भी बता दिया कि बहुत सारे लोग आज बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं आपके एज के, है ना। अगर ज्यादा पैसा लगता तो शायद कोई भी स्टार्ट नहीं करता। तो उसका माइंड यहाँ पे क्या हुआ, हल्का। नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे लगता है 35, 30, 36 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे, वही चलते रहते हैं उसके माइंड में। तो हमें वो पहले क्लियर करना जरूरी है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब बताओ उसके बाद क्या क्लियर करना है? नीड आइडेंटिफिकेशन, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना इसमें दिक्कत? नहीं है। चलो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं
जब डे 2 खत्म हो जाती है उसके बाद। ठीक है, देखो डे 2 खत्म होने के बाद ना हमें ज्यादा बात नहीं करना होता है, ये मायने में डालो। 2-3 मिनट इनफ होता है। कितने? 2-3 मिनट। हमें डे 2 के बाद ऐसा नहीं उसे 20-25 मिनट कॉल पे नहीं समझाना। अगर आप उतना समझाओगे किसी एक पर्सन को, तो साइकोलॉजी है कि सामने वाले के माइंड में चलेगा क्या, यार इसके पास पक्का एक ही लड़का है, एक ही बंदा है, एक ही बंदी जिस जो उसके सिर्फ मेरे से ही बात कर रहा है और कोई नहीं है इसके पास। सामने वाले को ऐसा फील हो गया ना, जिंदगी में ज्वाइन ना करेगा। जल्दी बातचीत करनी है। कैसे करोगे? मीटिंग खत्म हुआ, उसका कॉल आता है, मैसेज आता है, आपने कॉल किया, अच्छा मीटिंग देख ली? हाँ हाँ देख ली। अच्छा क्या सरप्राइज के बारे में क्या पता लगा जैसा मैंने बताया था? तो बोलेगा हाँ सर, सर ने बताया 7,000 से स्टार्ट करने के बारे में। तो आप बताओ आप कैसे स्टार्ट करने वाले हो? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कुछ मिनिमम अमाउंट पे करके आप अपना सीट होल्ड कर सकते हो, या फिर पूरा 7,000 देकर भी आप होल्ड कर सकते हो। तो आप बताओ कैसे करोगे? डायरेक्टली ये सवाल होना चाहिए आपका। टाइम, क्योंकि अभिषेक कसाना सर ने सब कुछ समझा दिया A to Z, अब हमें उसे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर से अगर आप उसको वही सारी चीजें बताओगे तो उसको लगे बोर हो जाएगा वो। ठीक है, हमें बोरियत नहीं करना है किसी को। डायरेक्टली ये बात करो कि आप कैसे सीट कैसे कंफर्म करोगे, मिनिमम अमाउंट से, 2-3 हजार से, या फिर पूरा अमाउंट पे करके। क्लियर है? अब देखो वो क्या बोलता है। अब वहां से फिर स्टार्ट हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो वही आएगा, सर पैसा नहीं है ना? तो आपको पता है उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट आए डे 2 के बाद, एक ही सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। बता दूं? ओनली वन सॉल्यूशन है, लोग ज्यादा बैठने चाहिए। अगर 5 जने बैठेंगे ना, कंफर्म लिख के दे सकता हूँ 2 से 3 जने स्टार्ट कर ही लेंगे। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब हम 1-2 लोगों को बैठाते हैं और उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है, वो ज्वाइन नहीं करते हैं। एक लोगों से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे बताओ? कर सकते हैं? वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कर लिया तो समझो लक है आपका कि कर लिया। अगर नहीं किया तो समझ लो एक पर्सन में क्या ही होगा। जिसको रिजल्ट आता है, जिसके भी आप ग्रुप में देखते हो लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशन कराते हैं, उसके लोग ज्यादा बैठते हैं। यही एक सीक्रेट है डे 2 के बाद रिजल्ट लाने का, दूसरा कोई सीक्रेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलिंग करना नहीं आता, डे 2 के बाद बात करना नहीं आता, सबको सब कुछ आता है। मार सिर्फ यहाँ पे खा जाते हैं कि लोग ज्यादा नहीं बैठे। ठीक है, मेरी बात समझ आई? लोग जिस दिन ज्यादा बैठने लग गए, आपको कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाएगा। एक लोगों को बैठाओगे तो भूल जाना कि वो करेगा। कर लिया तो समझना लक है, और लक हमेशा काम नहीं करता। कोशिश आपकी होनी चाहिए 5-6-7 लोग बैठने चाहिए, तब जाके आपका कन्वर्जन आएगा। सीक्रेट यही है, और दूसरा कोई सीक्रेट नहीं। समझ आ गया? सीक्रेट बहुत बड़ा सीक्रेट दे दिया, ये तो आपको ही पता है ज्यादा लोगों को बैठाना है। हम दिक्कत ये करते बैठाते ही नहीं। हर एक वर्कशॉप को सीरियस लिया करो। आप सोचो कि अगर एक वर्कशॉप चला गया तो आपका कई हजारों का नुकसान हो गया आपका। सोचते हो ऐसा? चलो एक तो चला गया, दोबारा तो आएगा। ये ना सोचो जो चल गया उसके बारे में थोड़ा सा सोच लो, यार अब मिस नहीं करना, दो तो वर्कशॉप चला गया। आज जिसको रिजल्ट आता है, या फिर जो आज सुपरवाइजर मैनेजर कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो पूरा 100% सीरियस है इस बिजनेस के लिए, टाइम पास नहीं करता डेली। पागल जैसा काम करता है, पागल जैसा, कुत्तों जैसा बोलते हैं ना, वो काम करता है। पूरे दिन कॉलिंग करता है, 100 कॉलिंग्स करता है। हम 20 कॉल करते हैं तो हमारी पसीने निकलने लग जाते हैं। यार 20 कॉलिंग किया आज तो, क्या होगा 20 कॉलिंग में? बताओ। कुछ होना है? 20 कॉलिंग में रिजल्ट आता है कभी? नहीं आता। ठीक है, 20 कॉलिंग में रिजल्ट नहीं आता है उतना। जब तक आप 50 कॉल्स 40 कॉल नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप एक चीज सोच के देखो, मेरे को एक चीज बताओ, 4 दिन का टाइम होता है ना? अगर हम डेली 4 दिन 40-40 नंबर, या मान लो 50 नंबर भी हम करते हैं कॉलिंग, टोटल हमने 4 दिन में करी 200 कॉलिंग। क्या लगता है 200 में कितने इनरोलमेंट निकल जाएंगे? क्या 200 कॉल में 10 इनरोलमेंट नहीं निकाल सकते? मुझे बताओ, यस या नो? निकलेगा या नहीं निकलेगा? मतलब 20 में एक की इनरोलमेंट की बात कर रहा हूँ, 20 कॉल में एक इनरोलमेंट। आप मुझे बताओ पॉसिबल है या नहीं है? है सर, है। ज्यादा नहीं बात, 20 में अगर एक इनरोलमेंट भी आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके अंदर प्रॉब्लम है, लीड्स में प्रॉब्लम नहीं है। भूल जाना, हमारे अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि 20 कॉल में अगर हम एक इनरोलमेंट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो समझ लो दिक्कत हमारे अंदर है, लीड्स में नहीं है प्रॉब्लम। क्योंकि जो लीड जहां से हम ले रहे हैं वही सेम लीड्स तो सबको मिल रही है ना। वो लोग कैसे कर रहे हैं? अगर कोई पर्सन कॉल उठा रहा है, बात भी कर रहा है, तो अब उसे कन्वर्जन करना है, वो हमारी जिम्मेदारी। ठीक है ना? अगर आपको बात करके अच्छा लग रहा है सामने, हाँ सर बात तो बढ़िया कर रहा था, अगर वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो गलती है हमारी। समझ आ गया? हमें शायद नहीं आता, या हम कहीं पे गलती कर रहे हैं जिसके वजह से वो नहीं कर रहा। तो मैं बात कर रहा हूँ 20 में एक इनरोलमेंट की, हो सकता है उससे ज्यादा भी निकाल लो।
तो अगर 4 दिन टाइम बचते हैं तो पर डे 2 इंस्टॉलमेंट निकालो, एक ही इंस्टॉलमेंट निकालोगे तो भी हो जाएगा। मतलब 4 दिन में 10 इंस्टॉलमेंट निकालने हैं आपको मिला के। डेली 50 कॉल करोगे आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो यही गेम है और दूसरा कोई गेम ही नहीं है। ठीक है, 4 दिन में 200 कॉलिंग कर लो, आपके 10 लोग ना बैठे तो मेरा नाम भी गौरव नहीं। ठीक है, 100% बैठेंगे, लेकिन वही दिक्कत है ना, करते नहीं हम। पता तो सब कुछ है। ठीक है, करोगे, 10 लोग जब तक नहीं बैठेंगे तब तक घिसते रहोगे, फिर ऐसे ही हर महीना पार होता चला जाएगा, आपको लगेगा मेरा तो इतना दिन हो गया, इतने महीने हो गए, इतना साल हो गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। है ना, ऐसे ही होता है। फिर एट द एंड लोग छोड़ देते हैं, उन्हें उससे लगता है शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, और वो छोड़ देते हैं। बट एक चीज याद रखना, इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता। ठीक है, क्यूट करता है ना, कोई फेल नहीं होता। अगर टिके रहोगे तो 100% चांसेस है वो ग्रो कर ही जाएगा, लेकिन फेलियर नाम का कुछ नहीं होता इस बिजनेस में। क्यूट कर देता है वो दिक्कत है, कोई हारता नहीं। ठीक है, अभी अभी रिसेंट में योगेश शर्मा, आपने अगर मीटिंग देखी होगी कृष्णा सर की, 7:30 मीटिंग होता है ना, ग्रैंड टीम मीटिंग, योगेश शर्मा थे एक। सोचो, 1.5 साल में सुपरवाइजर हुआ था उनका, 1.5 साल में। कैन यू इमेजिन? 7 महीने तक एक एएस भी नहीं बना था, एक लोगों ने उसको ज्वाइनिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट तक शेयर नहीं किया था। आज वो 4 साल के बाद आज वो शोरूम मैनेजर बने हैं। टिके हैं तब तो, अगर नहीं टिके रहते 1.5 साल से पहले, अगर वो छोड़ देते, क्या वो सुपरवाइजर बनते? आंसर इज नो। टिकना इंपॉर्टेंट है, विथ पैसेंस। ठीक है, काम करते हुए तो 100% होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कैसे बात करनी है डे 2 से पहले और डे 2 के बाद। इसी तरीके से बात करो, ज्यादा कॉलिंग्स करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और मैं फिर से अगेन बोल रहा हूँ, 1000-2000 के लिए मत सोचना प्लीज, लीड्स लेने के लिए मत सोचना। ठीक है, यहीं पे हम मार खाते हैं, जब हम 1000-2000, जब तक आप 1000-2000 के लिए सोचोगे ना, तो आपको कभी नहीं आएगा 20-30 हजार रुपए, नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप 1000-2000 खर्च करने की हिम्मत रख रहे हो तो आपको आएगा ना ज्यादा। हम रॉ मटेरियल ही नहीं खरीदेंगे तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? बताओ, प्रोडक्ट दैट मीन्स पैसा, मनी। ठीक है, तो 1000-2000 मैंने हमेशा बोला साइड करके रखो, वो भूल जाओ कि वो पैसा आपका है ही नहीं। वो पैसा आपका नहीं है, उसको साइड कर दो बिल्कुल। वो मेरे लीड्स के लिए है, वो मेरा बिजनेस बढ़ाएगा, वही 1000-2000 आपका बिजनेस बढ़ाएगा, हमेशा याद रखना। कई जगह पे 1000-2000 खर्च करते हो ना, कपड़े लेने में, घूमने में कर देते हो, तो भैया उसके लिए भी थोड़ा साइड कर लो, वही पैसा रोटेट होगा आपका, वही पैसा रोटेट होगा। ठीक है।